वर्क कल्चर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉरेन से एफडीआई मंगाते हैं ना, जब फॉरेन से हम एफडीआई मंगाते हैं तो हम बेसिकली क्या मंगाते हैं, जो एफडीआई सिर्फ पैसा नहीं होता है। मैं आपसे एग्जांपल देता हूं। बाबू, तुम लोगों ने सड़कें वड़के पुल उल बनते हुए तो देखा होगा पुराने जमाने में, मेरे ख्याल से आप सभी 1991 के बाद के हो। भैया मैं स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, और मुझे याद है 11th क्लास की बात है, और हमारे यहाँ एक पुल बनना था, ठीक है, ये इंडिया का वर्क कल्चर है, पुल बनना था। वो उसके खंबे खुद रहे खुद रहे खुद रहे खुद रहे खुद रहे, और रेलवे ट्रैक पर आकर दोनों तरफ से खंबे खुद के जुड़ गए, लेकिन बीच में पुल नहीं जुड़ा। अब वो खुद भी गया 4 साल 5 साल, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां पे इतना दलदल हो गया था, इतना गंदगा, अब जो खुद गया जगह ही नहीं बची। और वो सिर्फ 2 जोड़ने में उसको जो है 5 साल लगे, मतलब 2 पॉइंट जोड़ने में। मतलब मेरी इंजीनियरिंग खत्म होने को आ गई और वो पुल नहीं पूरा हुआ। मैं जॉब में चला गया, तब मेरे पिताजी ने बताया कि चलो उधर से चलते। मैंने कहा वो बन गया। मैं बड़ा अंदर से मतलब क्यूरियस हो गया, मतलब वो बन गया, मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो गई, वो बन गया। गया, मैंने कहा चलो देख के आते हैं, ये भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया का है ये हमारे जिले में। गया तो पता चला बना, इधर से उधड़ना भी शुरू हो गया। 6-6 साल लग गया, लोगों की जिंदगी नरक हो गई, वहां पे इतना ट्रैफिक जाम होता था, इतनी दिक्कतें होती थी, और एक पुल नहीं बन पाया। वहीं आप कभी दिल्ली आओ, मेट्रो को देखो, या जहां पे भी मेट्रो होगी दिल्ली में, खासतौर पे इसलिए कहता हूं कि चावड़ी बाजार जैसा इलाका, जहां इतना सघन इतना भीड़ होती है कि अगर आप सुई गिरा दो तो जमीन तक नहीं पहुंचेगी, और वहां पर बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए अंदर ही अंदर इतनी गहराई से उन्होंने मेट्रो निकाल दिया। ये टेक्नोलॉजी थी जापान की, ठीक है, ये टनल बोरिंग मशीनें। तो जब उनका पैसा आया तो उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी के साथ वर्क कल्चर आया। जैसे मैंने आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया कि उन दिनों की बात है जब पहली पहली बार भारत में मेट्रो गई थी, तो मैं इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए दिल्ली आया हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे मैंने बताया ना कि जो कुछ बुजुर्ग बात कर रहे थे आपस में कि वो शहादरा वाली लाइन का खंभा जो है पहली बार बन रहा था। तो हमें तो आदत थी नहीं इस तरह की चीज़ें देखने, हमारे यहाँ ठेका उठता था, ठेकेदार आता था, फिर पता नहीं कब काम होगा, एक सरकार फीता काटती थी, दूसरी सरकार जो है वो शिलान्यास करती थी, इस तरह के हमारे यहाँ जो खेल चलते रहते थे। तो उस जो बुजुर्ग थे उन्होंने शर्त लगाई कि बोले मेरे मरने से पहले ये तैयार हो जाए तो नाम बदल देना। सही थे अपनी जगह, हमारे यहाँ ऐसे ही होता था भाई, वो बुजुर्ग थे, किसी भी साल टपक सकते थे वो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या था, वो हमारे यहाँ ऐसा होता था 8-10 साल लग ही जाता था, कोई मेट्रो वेट्रो आ रही है, और जनाब 2 साल के अंदर वो लाइन शुरू हो गई, बन के तैयार, ऑपरेट हो गई। हम इंडियंस को आदत ही नहीं थी इसकी, और वो मेट्रो ने फिर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे काम करने के तरीके, इन सबको बदल के रख दिया। उन दिनों में दिल्ली में ही था जब ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, जॉब में था, और मैंने देखा कि पुल ऐसे भी बनाए जाते हैं इंडिया में, मतलब रैपिड्स के ऊपर जो है, यानी कि जो उसका सेगमेंट था वो लोहे का था, और एलएनटी कंपनी उसको बना रही थी। वो कहीं और बनते थे, वो लाते थे, वो खंबे पिलर्स रखते थे, उसके ऊपर रिपेट्स मारते थे बड़े बड़े, और उसको फिक्स करते। 6 महीने के अंदर मैंने कितने ढेर सारे पुल अपने सामने बनते हुए, ओवरब्रिज बनते हुए देखा। आदत ही नहीं थी। 6 महीने में तो खाली अखबार में आता था कि अब पुल बनने जा रहा, अब ये फलाना सरकार ने बजट पास कर दिया, अब पैसा चल पड़ा है, अब पैसा पहुंचने वाला है। 6 महीने तो इस बात पे निकल जाते थे, 6 महीने के अंदर वो ऑपरेट हो गया। अब मैं तो, ये क्या होता है, ये वर्क कल्चर है। सो वर्क कल्चर आप हर जगह अब वो परिवर्तन देखोगे, खासतौर पे आप बैंकों में चले जाओ, प्राइवेट बैंक्स का जो है स्टाइल देखो, प्राइवेट बैंक्स के जो सेगमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स देखो, तो वहां तुम्हें साफ सफाई, स्वच्छता, कस्टमर केयर, इन सब चीजों पे बात की जाएगी। वहीं सरकारी पे देखोगे तो वहां पे भी तुम्हें ये अंतर दिखाई पड़ेगा। सो वर्क कल्चर हमारी इकोनॉमी को बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में जो प्रभावित करता है, काम की स्पीड, काम की अकाउंटेबिलिटी, आपकी पारदर्शिता, मटेरियल, ठीक है, किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं कि क्यों मैं सरकारी चीजों के थोड़ा सा जो है खिलाफ। अब जैसे जहां पर मैं रहता हूं वो बहुत महंगी जगह है, यहाँ पे सारी कोचिंग के डायरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन महंगी है क्यों, क्योंकि इस एरिया में इतना अच्छा कोई सिस्टम, ये पूरा जो है गवर्नमेंट का जो है HIG फ्लैट्स होते हैं, कीमत करोड़ों में, लेकिन अगर आप ढंग से किसी दीवार पर एक घूंसा मार दो तो प्लास्टर झड़ जाएगा। इतनी घटिया डिजाइन, इतना घटिया मटेरियल, लेकिन उतने ज्यादा दाम, जस्ट बिकॉज ऑफ मजबूरी है कि आपको अपना जो सिस्टम संभालना है, आसपास इतना कोई भी जो खुला एरिया नहीं है। तो इंसान यहाँ फ्लैट खरीदता है करोड़ों रुपए देने के बाद, उसके बाद उसमें लाखों रुपए लगा के, इतने में तो कोठियां हमारे यहाँ बन जाती हैं छोटे छोटे शहरों में, उसके बाद वो पूरी दीवारें तोड़वाता है, सब कुछ तोड़वाता है, फिर से उसको रिकंस्ट्रक्ट, फिर मकान लेने का तुम्हें फायदा क्या बना है, ठीक है। कम से कम गवर्नमेंट हवा में प्लाट बनाती है, यहाँ बनाना है तुम्हें, एक ही बार में नया बना लेते, पुराना तोड़ो नया बनाओ, ये काम, लेकिन मजबूरी है, कोई चारा नहीं है इसका।